रेतों के समर्थन में गिरिडीह सांसद आंदोलन स्थल पहुंचे। बैरमो सीसीएल के खास महल परियोजना फेज 2 में सीसीएल द्वारा बरवा बेड़ा गांव को पुनर्वासित करने को लेकर प्रबंधन को फिर से एक बार स्थानीय विस्थापितों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बार विस्थापितों के समर्थन में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सीसीएल फेज 2 पहुंचकर एक बार फिर से सीसीएल प्रबंधन को चेताते हुए कहा कि प्रबंधन हिटलरशाही व डराना धमकाना बंद करे, विस्थापितों का जो सही मांगे है उसे पूरा करे। इस अवसर पर बोकारो थर्मल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, जिला पार्षद शहजादी बानो, जितेंद्र यादव, रीता देवी, मंजूर आलम, जानकी महतो, प्रफुल्ल ठाकुर, सीमा देवी, किरण देवी सहित कई लोग शामिल थे। बैरमो संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। पिछले दिनों सर जो देखिए, क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है और चंद्रपुरा और बीटीपीएस दो बड़ा यूनिट है जो डीवीसी का सबसे बड़ा यूनिट है और जो यहाँ से हम लोग कोयला और बिजली भी हम लोग पूरे राज्य और पूरे देश को भेजते हैं। तो चंद्रपुरा में जो एक यूनिट जो पुराना यूनिट था जिसको हम लोग डिसमेंटल किए हैं, जो हैंड ओवर हो चुका है और उस जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले ही शिलान्यास करने का, लेकिन उस समय तक हैंडओवर नहीं हो पाया था जगह, इसलिए उस समय नहीं हो पाया था। लेकिन यह पूर्व निर्धारित है। चंद्रपुरा में अभी 800 का 2 यूनिट 16,400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो अभी आने वाला है जी। बहुत जल्द हम लोग कार्यक्रम भी लेंगे क्योंकि स्थल हैंडओवर हो चुका है। इसी प्रकार बीटीपीएस में भी यूनिट लगेगा जो अभी 2-3 महीना के बाद वो स्थल अभी जो डिसमेंटलिंग हो रहा है उसका हैंडओवर नहीं हुआ। हैंडओवर होने के बाद उस पर भी हम लोग प्लांट लगाएंगे। सर अभी तक इसका अस्थायी नहीं हो सका है कि जो यहाँ 800 मेगावाट का जो प्लांट आने नहीं लगेगा ही। आप तो देखिए, चूँकि डीवीसी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा पूरा यूनिट है और उसको इसलिए भी डिसमेंटलिंग किया गया है कि वह पुराना है और उसके जगह पर अभी आधुनिक रूप से आधुनिक प्लांट लगेगा ताकि उतना ही जगह में हम लोग 800 का 2-2 यूनिट लगा सकते। आज यहाँ पर विस्थापित संघर्ष मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम हुआ और पिछले दिन आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर बरवा बेड़ा को यहाँ पर बसाने का योजना है और प्रबंधन के द्वारा किस प्रकार से रैयतों को, यहाँ के विस्थापितों को, इनकी मांग को ठुकरा कर बाय जबरन काम करने का प्रयास किया, ये काफ़ी दुखद है। और मैं प्रबंधन को अपनी ओर से चेतावनी देता हूं कि रैयतों को और विस्थापितों को विश्वास में लेकर ही कोई काम करे, अन्यथा फिर कोई भी घटना होगा जिसका सारा कोई भी बड़ा घटना यदि घटता है तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासन पर होगी और प्रबंधन पर होगी। पुनर्वासित का जो कार्य चल रहा था, क्या उसको बंद कराएगा? देखिए, पुनर्वास करे लोगों, मैंने पहले ही कहा कि निश्चित है जहाँ भी माइंस खुलता है या जहाँ भी इंडस्ट्री खुलता है तो लोग विस्थापित होते हैं, लोगों की ज़मीन जाती है, लोगों को नौकरी मिलता है, उसका अधिकार मिलना चाहिए। हमारा कहना चाहिए कि इनका जो अधिकार है, जिनको इनका हक है, वो सबसे पहले मिलना चाहिए। इनको सम्मान के साथ देना चाहिए, ना कि डरा कर धमका कर, क्योंकि उतना बड़ा त्याग दे रहे, जो पूर्वजों का दिया हुआ ज़मीन, जो मेहनत से अपना खून पसीना से खेत बाड़ी बनाया हुआ ज़मीन है, उसको कलेजा काट के लोग दे रहे हैं। और उस सम्मान के साथ इनसे बात करना चाहिए, इनका हक पहले देना चाहिए, उसके बाद ना कि डरा कर धमका कर, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए प्रशासन तैयार है। सेंट्रल में सर आपकी सरकार है, फिर भी आज जो है देखिए, सेंट्रल का कानून है, कानून जो बना हुआ, मैं आज जो हक की बात कर रहा हूँ, तो जो कानून है, जो हक और अधिकार इनको दिया गया है, उसी की बात कर रहा हूँ। तो सेंट्रल तो कानून बना है, इम्प्लीमेंट करना जिला प्रशासन का, प्रबंधन का काम है। विस्थापित का हक का बात होता है तो आखिर हम लोग किस हक के साथ बात करेंगे? मेरा जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। तो अधिकार तो कानून कौन बनाता है? सेंट्रल बना है, केंद्र सरकार बना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में इन लोगों को, अधिकारियों को क्या तकलीफ होता है? हम तो अपना हक ही मांग रहे हैं ना। सरकार की बात नहीं, सरकार कानून बना, उस कानून का अनुपालन करना प्रबंधन का, जिला प्रशासन का और प्रबंधन का जवाबदेही वही करना है। सर डीवीसी भी इस तरह से विस्थापितों को लेकर के जो समस्या उत्पन्न हो रही है डीवीसी लेकर, सर उस पर क्या? समस्या विस्थापन एक बहुत ही बड़ा पूरे राज्य का समस्या है। सबसे
मूल विषय है कि आज तक झारखंड में आज तक विस्थापन नीति नहीं बना। दुर्भाग्य है, इसलिए आज लोग इतने त्रस्त हैं। हर बार जब भी, मैंने तो पहले कहा, जब भी चुनाव होता है तो झारखंड का 3 बहुत बड़ा विडम्बना है: विस्थापन नीति, नियोजन नीति और स्थानीय नीति। आज तक इसका हल नहीं निकला। जब तक ये हल नहीं, तीनों विषय का जब तक हल नहीं निकलेगा, तब तक इस तरह का लोगों में आक्रोश, लोगों का हक छीनता रहेगा। इसलिए सबसे पहले स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति राज्य सरकार को बनाना चाहिए।